अब हम पहले दुर्ग की, किस दुर्ग की बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी बात करेंगे? चित्तौड़गढ़ की। कौन से दुर्ग की बात करेंगे? चित्तौड़गढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जिसका निर्माण किसने कराया, इसमें कौन कौन से महल है, इसमें कौन कौन से कुंड तालाब है, इनके प्रमुख कितने द्वार हैं, इनमें कौन कौन से शाखा हुए हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके लिए जानलेवा नहीं है, आपको ध्यान रखना, इस क्लास को लेना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इस क्लास को लेना है। यदि आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लो, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। और ये किसके अनुसार बता रहे हैं हम कि चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया? चित्रांगद मौर्य ये बता रहे हैं श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार। कौन सी रचना? श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार हम बता रहे हैं कि इसका निर्माण। और कुमार प्रबंध, कौन सी पुस्तक? कुमार प्रबंध। कुमार प्रबंध के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। ये कौन से पठार पर स्थित है? इसको आपको ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? ये मेसा के पठार पर स्थित है। कौन से? मेसा के पठार पर। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। नदियां कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? क्योंकि ये ओदुक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? ये ओदुक दुर्ग है, जो किसी नदी के किनारे पर स्थित हो उन्हें ओदुक दुर्ग कहा जाता है। और ये ओदुक दुर्ग है। और ये गंभीरी, कौन सी नदी? गंभीरी वे बेड़च। कौन सी? गंभीरी वे बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? गंभीरी वे बेड़च नदी किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कथन, इनके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब तो गढ़ैया है। क्या? गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया है। क्योंकि ये राजस्थान का शौर्य प्रतीक का चिन्ह है। इसके बारे में कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के बारे में कि ये शूरवीरों का गढ़ है। जाता है ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। क्या? राजस्थान का गौरव है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये दुर्गों का सिरमौर है। क्या है? दुर्गों का सिरमौर। ये दुर्गों का सिरमौर है, त्याग व बलिदान का प्रतीक है, राजस्थान का शौर्य गाथा गाई जाती है इन दुर्गों के बारे में। ये सिरमौर है राजस्थान का। इसी चित्तौड़गढ़ बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये कौन सी नदियों बना हुआ है? गंभीरी बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। ये देखो गंभीरी बेड़स नदी। ये रहा हमारा कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो आपकी इस तस्वीर में। और ये हमारा विजय स्तंभ, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस का लोगो भी है। क्या है हमारा राजस्थान पुलिस का लोगो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है हमारा विजय स्तंभ, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके हम आज बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। इनके अंदर क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, विशेषताएं। ये हमारे निःशुल्क क्लास है तुम्हारे लिए, आपको इसको लेना है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। क्या? राजस्थान का सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा हमारा? दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है। इसका बारे में जान। इसके अंदर खेती भी की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना बड़ा है कि इनके अंदर हम खेती भी की जाती है। ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़, तस्वीर में आपको दिखाई दिया हुआ है। वेल मछली की आकृति के समान है। किसके? वेल मछली की आकृति के समान है। वेल मछली देख रहे हो आप किस प्रकार की आकृति है? वेल मछली की आकृति के समान। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है?
गंभीरी भी बेडस नदी के किनारे, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसमें खेती अंदर ही की जाती है। मालवा गुजरात के सीमा पर स्थित है। जैसे ये हमारा राजस्थान है, पतंगाकार, किस आकार का हमारा राजस्थान? पतंगाकार। देख लो इसके बारे में थोड़ा, पतंगाकार हमारा राजस्थान। और ये किसने कहा था पतंगाकार है आकृति हमारा राजस्थान की? टीएच हैंडले ने। आप और मैं नहीं कह रही हैं, ये कौन कह रहा है? टीएच हैंडले ने कहा था कि हमारा राजस्थान पतंगाकार है। और इसमें जो ये उत्तरी, यहाँ पर कौन है? भटनेर। कौन सा किला है यहाँ पर? भटनेर। उत्तरी प्रेरी किला कौन सा है? भटनेर। और यहाँ कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़। यहाँ कौन सा है? लोहागढ़। यहाँ कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर आपको ध्यान रखना है। इधर कौन सा है? गुजरात, और इधर मालवा। इसलिए मालवा वे गुजरात का प्रेरी है, इसके मध्य है मालवा वे गुजरात के, ध्यान रखना। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 1850 फीट ऊंची है। ये लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ये ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट। बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर, क्या? बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कब किया था? 734 ईस्वी के अंदर। कब? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किस दुर्ग पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर अधिकार कर लिया था। ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भीमलत कुंड स्थित है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में कितने शाखा हुए हैं? क्या? जो हमारे राजस्थान में त्याग व बलिदान का प्रतीक है और राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है जिस दुर्ग के अंदर, उसके अंदर कितने शाखा हुए हैं? कितने शाखा हुए? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 शाखा हुए हैं। ये 3 शाखा कब कब हुए हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस दुर्ग के अंदर कितने शाखा हुए हैं? 3। पहला शाखा कब हुआ है? देख लो, इसको आप विस्तृत से देख लें क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने शाखा हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 शाखा हुए हैं। पहला शाखा हुआ 1303 के अंदर। कब हुआ? 1303 के अंदर पहला शाखा। और उस समय शासक कौन था? शासक था रतन सिंह। कौन शासन था? रतन सिंह। आपने पद्मावत पिक्चर देखी है। और केसरिया किसने किया था? गोरा और बादल ने। किसने किया था? गोरा और बादल ने। जौहर किसने किया था? पद्मावती ने। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था, शॉर्टकट में लिख दें अलाउद्दीन खिलजी को। क्या लिख सकते हैं हम? 1 के। कब हुआ था? 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। शासक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह। रानी थी पद्मनी और गोरा वे बादल ने केसरिया। जौहर किया था रावल रतन सिंह और गोरा बादल ने केसरिया किया था। जौहर किया था रानी पद्मावती ने 30,000 रानियों के साथ। कितनी? 30,000। 30,000 रानियों के साथ जौहर किया था। और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। और इसने आक्रमण इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। इस दुर्ग का क्या नाम कर दिया? इस दुर्ग का नाम कर दिया था खिजराबाद। ये बहुत ही बड़ी मुश्किल की घटना थी जब राजस्थान में बाहरी आक्रमणकारियों के कारण प्रथम शाखा हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है।
द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1534 ईस्वी के अंदर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर द्वितीय शाखा हुआ था। कब? 1534 ईस्वी के अंदर द्वितीय शाखा हुआ था। कब हुआ था ये? 1534 के अंदर। शासक कौन था उस समय? शासक था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। शासक था विक्रमादित्य, ये आपको ध्यान रखना। कौन शासक था? विक्रमादित्य। और केसरिया किसने किया था? केसरिया, केसरिया किया था ठाकुर बाघ सिंह। केसरिया किया था ठाकुर बाघ सिंह। प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह ने केसरिया किया था। और जौहर किसने था? जौहर किया था हाड़ी रानी कर्मावती ने। किसने किया था? हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ये आपको ध्यान रखना। किसने किया था? हाड़ी रानी पद्मावती ने। और आक्रमणकारी कौन था जिसने विक्रमादित्य को अल्प आयु में समझकर आक्रमण का किया था चित्तौड़गढ़ पर? वो था गुजरात का बहादुर शाह। कौन था? गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। यह राजस्थान का द्वितीय शाखा है जो, अच्छा हमने यहां लिख दी, कोई नहीं। बहादुर शाह, इसका आपको ध्यान है। राजस्थान का द्वितीय शाखा। और तृतीय शाखा कब हुआ था? तृतीय शाखा 1557 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तृतीय शाखा हुआ था। उस समय केसरिया किसने किया था? शासक था उदय सिंह। शासक कौन थे? शासक थे उदय सिंह। शासक कौन थे? शासक थे उदय सिंह। और केसरिया किया था, दिख नहीं रहा होगा, केसरिया किया था जयमल व फत्ता ने। जयमल व फत्ता ने। और आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था अकबर ने। और अकबर ने इसके बाद 25,000 लोगों का चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कत्लेआम करवा दिया था। कितने? 25,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। और केसरिया किया था फत्ता व जयमल व फत्ता ने। इसके बारे में कहा जाता है जब जयमल के पैर में गोली लग गई थी तो कलाजी राठौड़ जो उनके भतीजे थे, मीराबाई के भतीजे थे, मीराबाई उनकी बुआ थी, उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर कलाजी राठौड़ ने और युद्ध करना प्रारंभ किया। तो इसको देखकर अकबर ने अभिभूत होकर कहा था कि ये 4 हाथों वाले लोक देवता, क्या कहा था? 4 हाथों वाले, ये कौन है जो 4 हाथों से युद्ध कर रहे हैं? दो ऊपर जयमल अपने दोनों हाथों में तलवार ले युद्ध कर रहे हैं और नीचे कलाजी राठौड़ अपने दोनों हाथों से युद्ध कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे कलाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इनका बचपन का क्या नाम था? कलाजी राठौड़ के, कलाजी राठौड़ के बचपन का नाम था केसर सिंह राठौड़, जो मेड़ता नागौर के रहने वाले थे। इनके बारे में कहावत भी है, इनके बारे में कहावत भी है। क्या कहावत है इनके बारे में? जयमल व फत्ता ने केसर किया था, जौहर किया था जयमल फत्ता रानी इसकी फूलंदे ने। किसने किया था? फूलंदे ने जौहर किया। इसी के साथ जो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उपस्थित जो स्थापत्य कला, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला के अंदर आता है विजय स्तंभ। रीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है इसको आपको। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। क्या? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? आपने विजय स्तंभ की बहुत सारी फोटोएं भी देखी है, जैसे इसके अंदर भी विजय स्तंभ की फोटो लगी हुई है। आपको बड़ी करके दिखाते हैं इसको, देखो ये है विजय स्तंभ। आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में, ठीक है।
विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। किसने? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। कुंभा के बारे में कहा जाता है राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, कितने दुर्गों का निर्माण? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कहा जाता है। ये कुंभा ने खुद ने नहीं कहा, ये कहा था श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अंदर कहा गया है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण विनोद में कहा है। श्यामल दास की रचना वीर विनोद में कुंभा ने करवाया था। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक। इसको स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। इसका निर्माण कब करवाया था? इसका निर्माण जब 1437 के अंदर, क्या 1437 के अंदर जब सारंगपुर का युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। क्या सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था? इसका निर्माण 1448 के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण पूर्ण हो गया था। ये विजय स्तंभ के बाहर लगी हुई प्रशस्त है जिस पर लिखा हुआ है महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय स्मृति में 37.19 मीटर ऊंचे इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1440 में करवाया। विष्णु को समर्पित यह स्तंभ 9 मंजिला है, जिसके प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल पर जाने हेतु अंदर से सोपान बने हुए हैं। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेख में चित्तौड़ के शासक हमीर राणा कुंभा की वंशावली उत्कीर्ण है। ये इसके बाहर की ओर लगा हुआ, आप जाएं तो जरूर देख के आए। विजय स्तंभ को, ये हमारे राजस्थान का प्रतीक है। स्तंभ के उपनाम कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर। किस नाम से जाना जाता है? इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? कि इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गरुड़ ध्वज। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विश्व कला का मूर्ति कोश के नाम से किसको जाना जाता है? विजय स्तंभ को। देवी देवताओं को अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू देवी देवताओं की सबसे ज्यादा मूर्तियां कहाँ लगी हुई है? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के अंदर लगी हुई, इसलिए इसको उसके नाम से भी जाना। इसे विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विक्ट्री टावर। इसको विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। संगीत की भव्य चित्रशाला, आपको पता है कुंभा संगीत का ज्ञाता था, इसलिए इसको संगीत की भव्य चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी टोटल ऊंचाई है 122 फीट। कितनी? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। ये कितना? ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? ये 9 मंजिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा व पूंजा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन से थे? जेता, नापा व कुंभा व पूंजा विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। विजय स्तंभ के अंदर सीढ़ियों की संख्या कितनी है? विजय स्तंभ के अंदर सीढ़ियों की संख्या है 157। कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ के अंदर। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसी के साथ दूसरा स्थापत्य कला के बारे में हम बात करेंगे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी उपस्थित है, जिनका नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण किसने कराया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था जीजा शाह द्वारा। किसके द्वारा? जीजा शाह द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई 75 फीट है और ये 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला है। और ये भगवान जैन आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आदिनाथ को समर्पित। कौन सा है? आदिनाथ को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। इसके शिल्पी थे अत्रि व महेश। इसके शिल्पी कौन थे? इसके शिल्पी थे अत्रि व महेश। जैसे तस्वीर के अंदर दिखा हुआ है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और ये जो बना हुआ है, ये कौन सा है? कीर्ति स्तंभ है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना। और अन्य क्या क्या विशेषताएं हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उपस्थित हैं, उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनवीर द्वारा तुलसा भवानी का मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? बनवीर द्वारा। बनवीर कौन था? दासी पुत्र। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर। उसके द्वारा तुलसा भवानी का मंदिर बनाया गया है। तुलसा भवानी
महाराष्ट्र के वीर शिवाजी छत्रपति की कुलदेवी है, शिवाजी की कुलदेवी कौन? शिवाजी की कुलदेवी कौन है? तुलजा भवानी का मंदिर बनाया हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, कौन सा मंदिर है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे मोकल का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से? समदेश्वर, समदेश्वर मंदिर के नाम से भी किसको जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे मोकल का मंदिर। इसने महाराणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाकर इसका नाम बदलकर त्रिभुवन नारायण मंदिर रख दिया था। कुंभ श्याम मंदिर, कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। इसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर, किस नाम से? सूर्य मंदिर नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाकर इसका नाम कुंभ श्याम मंदिर रखा था। श्रृंगार चौरी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर महाराणा कुंभा के मंत्री जैन वेलोक द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? श्रृंगार चौरा मंदिर महाराणा कुंभा के मंत्री जैन वेलोक द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह किया गया था। किस मंदिर के अंदर? श्रृंगार चौरी मंदिर के अंदर महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह किया गया था। सतबीस मंदिर, कौन सा मंदिर? सतबीस मंदिर, 27 छोटे छोटे, ये देखो ये कौन सा मंदिर है? ये सतबीस मंदिर है, तस्वीर में दिखाया गया 27। ऐसे छोटे छोटे कितने? 27 जैन मंदिरों का समूह है जिसे सतबीस मंदिर के नाम से। इसके अलावा इस दुर्ग में नौलखा महल है। क्या है इस दुर्ग के अंदर? इस दुर्ग के अंदर नौलखा महल है, गोरा बादल महल है, कुंभा महल है, रामपुरा की हवेली है, बामासा की हवेली है, पद्मिनी महल है, लाखोटा की बारी है, चित्रांग तालाब है। क्या है? चित्रांग तालाब है, भीमलत कुंड है इत्यादि इसके अंदर प्रमुख है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इनको आपको ध्यान रखना, बामासा की हवेली, पद्मिनी महल, लाखेटा की बारी, चित्रांग तालाब, भीमलत कुंड इत्यादि जो इस दुर्ग के अंदर